दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल फैंटास्टिक मैथमेटिक्स में। तो चलिए आज हम क्लास 10th मैथमेटिक्स का चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल की एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फिफ्थ वाला पार्ट और सिक्स्थ वाला पार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या कहा है, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। और इसका जो फिफ्थ वाले पार्ट है उसमें जो आपको इक्वेशन दे रखी है वो क्या है, देखो। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के फिफ्थ वाले पार्ट में जो हमें इक्वेशन दे रखी है वो क्या है, वो है 2√2x प्लस √3y इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो √2x प्लस √3y इज इक्वल्स टू 0। तो ये तो हमें इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे रखी है। और जो इक्वेशन नंबर सेकेंड है वो क्या है, √3x माइनस √8y इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ये हमारी कौन सी है, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब इन इक्वेशंस को मुझे किससे सॉल्व करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर ये जो वाली इक्वेशन है इसको क्या बनूंगा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, और ये मेरी क्या होगा, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब इसे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले मेरी लाइन क्या आती है, वो आती है v एक्सप्रेस x इन टर्म्स ऑफ y। तो यहां पर मैं x इन टर्म्स ऑफ y लिखूंगा, कौन सी इक्वेशन से, तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट कौन सी है मेरी, ये वाली है। तो यहां पर मैं लिखता हूं पहले तो इक्वेशन, तो √2x प्लस √3y इज इक्वल्स टू 0। अब क्या होगा, ये जो √3y वो इधर जाएगा। ठीक है, तो लिखते हैं, तो हो जाएगा √2x इज इक्वल्स टू माइनस का √3y। अब ये जो x से √2 मल्टीप्लाई हो रहा है ना, वो डिवाइड में चला जाएगा। तो फाइनल में मुझे क्या मिलेगा, x इज इक्वल्स टू माइनस का √3y डिवाइडेड बाय √2। ठीक है, और इसको ही आप क्या कह सकते हो, इक्वेशन नंबर 3 बोल सकते हो। ठीक है, अब मेरे को जब x की वाली वैल्यू मिली तो मुझे इसे क्या करना है, सब्स्टिट्यूट। तो मैं यहां पे लिखूंगा नाउ वी सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड। तो मैं इक्वेशन सेकंड में ये जो वैल्यू है x की जो आई, उसको मैं इक्वेशन सेकंड में क्या करूंगा, सब्स्टिट्यूट करूंगा। तो इक्वेशन सेकंड लिखते हैं, इक्वेशन सेकंड क्या है, √3x माइनस √8y इज इक्वल टू 0। अब यहां पे जहां पर x है ना, वहां पर ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो देखो क्या आएगा, √3 इंटू ये जो x की जगह पे वो पूरी वैल्यू, तो माइनस का √3y डिवाइडेड बाय √2। ठीक है, फिर ये माइनस का √8y एज इट इज। ठीक है, अब उसके बाद क्या करना है, देखो यहां पर √3 की मल्टीप्लाई √3 से हुआ तो क्या आंसर आएगा, 3y, और डिवाइड में √2, यहां पर माइनस का √8 y इज इक्वल टू 0। अब उसके बाद देखो यहाँ पे क्या आएगा, नेक्स्ट स्टेप में यहां पे नीचे लगाऊंगा मैं 1, √2 और 1 का एलसीएम क्या आएगा मेरा, √2। ठीक है, तो यहां पर मेरा क्या आया, √2 के टेबल में √2 1 बार इजा। ठीक है, तो यहां पर तो माइनस का 3y हो गया। ठीक है, फिर माइनस 1 के डेल में √2 कितनी बार जाता है, √2, फिर √2 की मल्टीप्लाई जब मैं किससे करूंगा, √8 से। तो देखो √2 इंटू √8, तो आंसर होता है रूट का 16, और √16 की वैल्यू क्या होती है, 4। तो यहां पर क्या आएगा, माइनस का 4y। ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब देखो ये रूट की वैल्यू इधर जाएगी। ठीक है, 2√2 जो वैल्यू है वो क्या जाएगी इधर। तो यहां पर क्या आया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 7y इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये y की वैल्यू क्या आ गई मेरी, यहां पे y की वैल्यू 0 आ गई। अब इस y की वैल्यू को मैं क्या करूंगा, पुट करूंगा। ठीक है, तो यहां पर लिख लेते हैं, तो पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड। तो इक्वेशन थर्ड में मैं y की वैल्यू क्या करूंगा, पुट करूंगा। तो इक्वेशन थर्ड कौन सी है, ये वाली है। तो x इज इक्वल्स टू माइनस का √3 y अपॉन में √2। यहां पर y की वैल्यू मुझे क्या रखनी है, 0 रखनी है। तो x इज इक्वल्स टू माइनस का √3 डिवाइडेड बाय √2 इंटू 0। तो x इज इक्वल्स टू 0। तो y की वैल्यू भी क्या आ गई 0, और x की वैल्यू भी क्या आ गई 0। तो यहां पर हमने इसको किससे सॉल्व करा, सब्स्टिट्यूशन से। सब्स्टिट्यूशन में आपको 3 लाइनें याद रखनी होती है, कौन सी, एक तो ये वाली, ठीक है, एक ये वाली और एक लास्ट वाली। ठीक है, ये लाइनें लिखना, पर करना क्या होता है, पहले तो हम क्या करते हैं, x को y की टर्म्स में लिखते हैं, फिर उसके बाद वो जो वैल्यू है उसको सब्स्टिट्यूट करते हैं, सब्स्टिट्यूट करने के बाद जो y की वैल्यू है उसको हम पुट करते हैं। ठीक है, अब हम करेंगे इसका कौन सा, 6 वाला पार्ट। तो देखते हैं 6 वाले पार्ट में क्या है। इतने मैं इसको मिटो देता हूं, इतने आप हमारी वीडियो को लाइक कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।
और अपने दोस्तों को शेयर कर दें, और अगर आपको कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट करके बताएं। तो देखते हैं इसके सेकंड वाले मतलब सिक्स्थ वाले पार्ट में क्या दे रखा है। तो सिक्स वाले में जो इक्वेशन है वो क्या है, 3x अपॉन 2 माइनस 5y अपॉन 3 इज इक्वल टू -2। तो 3 यहां पर ऐसे दे रखा है 3x अपॉन में 2 माइनस 5y अपॉन में 3, ठीक है, इज इक्वल टू -2। ये हमें दे रखी है फर्स्ट इक्वेशन। और सेकंड वाली इक्वेशन क्या दे रखी है, x अपॉन में 3 प्लस y अपॉन में 2 इज इक्वल टू 13 अपॉन 6। तो x अपॉन में 3 प्लस y अपॉन में 2 इज इक्वल टू 13 अपॉन में 6, ठीक है। एक बार चेक कर लेते हैं, हाँ यही है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, इसको और इसको कौन सी सिंपल फॉर्म में ले आता हूं, जिससे हमें क्या लगे इक्वेशन को सॉल्व करने में आसानी हो। तो क्या करेंगे हम, यहां पर सबसे पहले हम करेंगे इसका एलसीएम। 2 और 3 का एलसीएम क्या आता है, 6 आता है, ठीक है। 2 के डेल में 6 कितनी बारी जाता है, 3 बारी जाता है, तो 3 की मल्टीप्लाई 3x से, तो वो क्या हो जाएगा 9x। फिर माइनस 3 के डेल में 6 कितनी बारी जाता है, 2 बारी जा, तो 2 5 जा 10, तो यहां पर हो गया 10y इज इक्वल टू -2। ये 6 इधर जाएगा तो मेरा आंसर में क्या आएगा 9x, ठीक है, माइनस का 10y इज इक्वल टू 2 6 12, तो माइनस का 12। और इसको ही इक्वेशन नंबर क्या बोल सकते हो आप, देखो अगर इसे फर्स्ट और सेकंड बोलोगे तो इसे थर्ड और फोर्थ बोल देना। तो यहां पर हम इसको थर्ड और फोर्थ मान लेते हैं, ठीक है। ये हमारी थर्ड और फोर्थ, मतलब ये वाली थर्ड हो गई। अब जो इसे सॉल्व करेंगे वो क्या आएगी, फोर्थ। तो यहाँ पर 2 और 3 का एलसीएम क्या होता है 6, ठीक है। 3 के डेल में 6 कितनी बारी जाता है 2, तो ऊपर हो गया 2x, प्लस 2 के डेल में 6 कितनी बारी जाता है 3 बारी जाता, तो यहाँ पर हो गया 3y इज इक्वल टू 13 अपॉन में 6। और ये 6 जब इधर जाएगा तो देखो क्या आएगा 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13 अपॉन में 6 इंटू में 6 गया, तो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। ये मेरी इक्वेशन नंबर हो गई फोर्थ, ठीक है। अब जब हमारे को इक्वेशंस मिल गई तो हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाएंगे। तो लिखते हैं, क्या लिखेंगे, नाउ लिखेंगे, नहीं क्या लिखेंगे, v एक्सप्रेस। तो यहां पर क्या लिखेंगे, v एक्सप्रेस, ठीक है, v एक्सप्रेस x इन टर्म्स ऑफ y, ठीक है, x इन टर्म्स ऑफ y फ्रॉम इक्वेशन, छोटी वाली तो देखो ये है, तो इक्वेशन नंबर सेकंड, मतलब यहां पर सॉल्व करने में आपकी मर्जी, ये वाली ले सकते हो, ये वाली ले सकते हो, तो मैं ले लेता हूं इक्वेशन नंबर सेकंड, ठीक है। तो इक्वेशन सेकंड क्या है, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। तो जब मैं इसको लिखूंगा x को y के टर्म्स में तो क्या आएगा, 2x इज इक्वल टू 13 माइनस 3y। फिर उसके बाद क्या आएगा, ये जो x से क्या मल्टीप्लाई है 2, वो इनके डिवाइड में चला जाएगा, तो 13 माइनस 3y डिवाइडेड बाय 2। और इसको इक्वेशन नंबर क्या बोलोगे, जब इसको थर्ड बोला इसको फोर्थ बोलोगे तो इसको फिफ्थ बोलेंगे, ठीक है। अब उसके बाद वाली लाइन आएगी कौन सी, now we substitute this value of x इन इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन में रखोगे, जब आपने फ्रॉम इक्वेशन सेकंड नहीं, इक्वेशन थर्ड होगा। तो जब आपने इक्वेशन थर्ड से ये बनाया, ठीक है, इक्वेशन थर्ड से बनाया तो फोर्थ से तो इक्वेशन फोर्थ से तो हमने ये बनाया, ठीक है, वैल्यू आई ये, जिसको आपने इक्वेशन नंबर फिफ्थ बोल दिया, तो आप इसकी वैल्यू किस में सब्स्टिट्यूट करोगे, इक्वेशन नंबर थर्ड में। तो इक्वेशन नंबर थर्ड लिखते हैं 9x माइनस 10y इज इक्वल टू माइनस का 12, ठीक है। अब यहां पर मैं x की जगह पर ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूंगा तो ये आएगा 9 इंटू, ठीक है, 9 इंटू 13 माइनस 3y डिवाइड में 2, फिर उसके बाद माइनस का 10y इज इक्वल्स टू माइनस का 12। अब इसका देखो सॉल्व करके क्या आएगा, 9 की मल्टीप्लाई से कर लो, ठीक है। तो यहां पर क्या आएगा 13 9 जा, तो 13 9 जा करता है, देखो 13 इंटू 9, तो 3 9 जा 27, 9 1 जा 9 और ये कितना हो जाएगा 11, तो 117, ठीक है, 117। फिर माइनस 13 3 से क्या होता है 9 3 से क्या होता है 27, तो यहाँ पर आएगा 27y अपॉन में 2 चलेगा, ठीक है। फिर माइनस का 10y फिर इज इक्वल्स टू माइनस का 12, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे, 10y के नीचे लगाएंगे 1, 2 और 1 का एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर 2 आया, 2 के डेल में 2 कितनी बारी जाता है 1 बारी जाता, तो ऊपर वाला है ये एज इट इज लिखा जाएगा, तो 117 माइनस 27y फिर माइनस
1 के डेल में 2 कितनी बाई जाता है 2, तो ये हो जाएगा 20y इज इक्वल्स टू -12। अब यहां पर क्या होगा, देखो ये और ये क्या होंगे, ऐड होंगे, तो 117, ठीक है, माइनस का ये हो जाएगा 47y। अब ये जो 2 है वो इधर इससे मल्टीप्लीकेशन में गया तो माइनस का 24। अब ये जो 117 है वो इधर जाएगा तो माइनस का 47y इज इक्वल्स टू माइनस का 24 और माइनस का 117। अब 117 में जब 24 को ऐड करोगे तो 7 4 कितना होता है 11, ठीक है, ये कितना हो जाएगा 4, ठीक है, ये कितना हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा माइनस का 47y इज इक्वल्स टू 141। माइनस का माइनस से माइनस कटा तो y इज इक्वल्स टू 141 डिवाइडेड बाय 47। अब 47 जरा 3 जा करके देखना, तो 3 7 जा 21 और 3 4 जा 12, तो ये कितना क्या 41, तो 3 जा रहा है तो y की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई। अब इस y की वैल्यू को क्या करेंगे हम पुट करेंगे, तो यहां पर लाइन क्या लिखेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन कौन सी वाली, फिफ्थ में, तो फिफ्थ में रखेंगे, ठीक है। तो यहां पर जो इक्वेशन है वो क्या है, x इज इक्वल्स टू 13 माइनस 3y अपॉन में 2, तो यहां पर क्या आएगा x इज इक्वल्स टू 13 माइनस 3 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 2, तो देखो क्या आएगा x इज इक्वल्स टू 13 माइनस 3 3 इज 9 डिवाइडेड बाई 2, तो x इज इक्वल्स टू 13 में से 9 का कितने बचते हैं 4 बचते हैं, तो 4 डिवाइडेड बाई 2, तो आंसर आया मेरा 2। तो x की वैल्यू कितनी आई 2 और y की वैल्यू क्या आई 3, और ये कौन सा पार्ट है, ये है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 6th वाला पार्ट, ठीक है। तो यहां पर हमारा इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 5th वाला और 6th वाला पार्ट हो जाता है सॉल्व। तो होप आपको हमारी वीडियो ये समझ आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो समझ आए तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें, और अगर आपको कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट करके बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।